बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहार रिक्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो ये घटना 1905 की है। जब ये बंग भंग आंदोलन हुआ तो ये 1905 में हुआ था। ये बंग भंग आंदोलन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम लॉर्ड कर्जन था। क्या था? लॉर्ड कर्जन। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये बंग भंग विभाजन हुआ। इसका मतलब था बंगाल का विभाजन। इसका मतलब क्या था? बंगाल का विभाजन। जो बंगाल था उस वक्त एक बड़ा प्रांत हुआ करता था और इसका विभाजन किसने किया? इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। एक को बोलते थे पूर्वी बंगाल और दूसरे को बोलते थे पश्चिमी बंगाल। याद रखना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल हुआ करता था वहाँ पर ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम आबादी थी। लॉर्ड कर्जन ने ये कारण बताया कि जो बंगाल था उस वक्त एक बड़ा प्रांत था और ब्रिटिशर के लिए इसकी शासन व्यवस्था चलाना एक मुश्किल काम है। इसलिए ब्रिटिशर सरकार क्या कर रही है? इसे दो भागों में बांट रही है। बाद में घटना क्या हुई कि वास्तविक तौर पर इसका जब भारतीयों को पता चला कि वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम जो एकता है उसको भंग करना चाहते हैं, फूट डालो और शासन करो की नीति को प्रचारित करना चाहते हैं, तो एक आंदोलन शुरू हुआ 1905 में ही, जिसे नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। कौन सा नाम दिया गया? स्वदेशी। जो स्वदेशी आंदोलन था ये इसको नाम दे दिया गया स्वदेशी। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो चला, जब 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद 1905 के अंत में ये आंदोलन चला और जो लॉर्ड कर्जन थे इनको उनके पद से हटाना पड़ा ब्रिटिशर को और इनकी जगह मार्ले मिंटो जो वायसराय भारत के बने और उन्होंने कार्यकाल संभाला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। स्वदेशी आंदोलन जो था बंग भंग आंदोलन के अगेंस्ट चला था और बंग भंग आंदोलन को ही बंगाल का विभाजन या क्या करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो ये आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है। वो एमसीक्यू क्या है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बंग भंग आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये जो बंग भंग आंदोलन था इसका संबंध किससे था? इसका संबंध बंगाल के विभाजन से था। एक चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वन जो घटना है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ये मुस्लिम लीग जो थी ये कब बनी? मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की जब भी बातचीत की जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई? 1906 में हुई। कहाँ पर हुई थी? ये ढाका में हुई थी। ढाका में इसका डंका बजा था। ढाका में इसका डंका बजा। और पूरी डेट की बात करें तो ये पूरी डेट जो है आपको 30 दिसंबर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और ये स्थापना जब हुई तो इसके संस्थापक मेंबर जो थे, इसके संस्थापक मेंबर आगा खां और सलीम उल्लाह खान थे। और बाद में इसका जब पहला सेशन हुआ कराची में तो उस वक्त इसकी जो अध्यक्षता की थी वकार उल मुल्क ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? ये मुस्लिम लीग क्यों बनी? तो ये मुस्लिम लीग जब बनाई गई तो इसका उद्देश्य जो मुस्लिम लोग थे उनके अधिकारों का संरक्षण करना था। तो आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ भी अच्छे से पता चल गई है। तो आपसे अब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो किस जगह पर हुई? तो आपको ऑप्शन दिए होंगे ढाका, कराची,
ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, ढाका को सही आंसर कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुस्लिम लीग बनी उसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो थे उसके सलीम उल्लाह खां और आगा खां इसके संस्थापक थे। इन दोनों व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आगा खां और साथ में जो सलीम उल्लाह खां थे। कौन? सलीम उल्लाह खां, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्रथम सेशन हुआ वो किस जगह पर हुआ था। तो इसका प्रथम सेशन जो हुआ वो जगह थी कराची। आपको पता होगा कराची जो है रावी नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलने वाला प्लेस है, और ये वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसका एयरबेस है, तो और अंतर्राष्ट्रीय एयरबेस है। तो ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट बनती है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और मुस्लिम लीग के प्रयासों के बाद 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था वो भी पास हुआ था, वो आगे की घटना है। और ये मुस्लिम लीग जब बनती है तो उस वक्त भारत का वायसराय जो है मार्ले मिंटो उस वक्त भारत के वायसराय है। ये मार्ले मिंटो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि मार्ले यहाँ पर सचिव है और साथ में जो मिंटो है वो मिंटो जो है ये वाइसराय है। तो ये दो पर्सन से मिलकर मार्ले मिंटो बना हुआ है। और मार्ले मिंटो जो है इनको याद रखना अच्छे से। याद क्यों रखना है? क्योंकि इनके मतलब जो मार्ले मिंटो वाइसराय है इनके बारे में कई क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत के अंदर जो भारत था उसके अंदर जो सांप्रदायिक का जनक माना जाता है वो किस वायसराय को माना जाता है। तो इनका नाम जो है इनका नाम मार्ले मिंटो है। इन्हीं के टाइम में 1909 में एक सुधार आया जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते थे, और इसके तहत मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की बातचीत की गई थी। इसका मतलब था कि मुस्लिम क्या हो सकते थे, मुस्लिम कैंडिडेट ही क्या हो सकता था, इलेक्शन में खड़ा हो सकता था और मुस्लिम ही इसको वोट देते थे। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था। ये 1907 में हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1907 में एक सूरत सेशन होता है। कौन सा सेशन होता है? सूरत अधिवेशन। तो ये जो सूरत अधिवेशन है इसके बारे में जब भी आपसे बातचीत की जाए तो सूरत सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरत जो अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो फांक हो गए थे। क्या हुआ थे? दो फांक हो गए थे, दो भागों में बंट गई थी। तो सूरत सेशन इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन पहली बात हुआ कब, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ। 1907 में ये सूरत सेशन हुआ। और सूरत सेशन हुआ तो किस जगह पर हुआ? तो एक जो ये जगह है सूरत, ये गुजरात में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में। तो ये गुजरात में हुआ। दूसरी बात, जब ये अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन ताप्ती नदी के आस पड़ोस में हुआ। कौन सी नदी थी? ताप्ती नदी के आस पड़ोस में हुआ। और जब ये अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो नर्म दल और गर्म दल वाले नेता थे उनके विचारों में मतभेद हो गए थे। पहला विचार ये था कि जो नर्म दल के नेता थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन चला हुआ है उसके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के आधार पर इसे आगे ना ले जाया जाए। और जो गर्म दल के नेता थे वो चाहते थे कि जो उनके सिद्धांत हैं उसके आधार पर क्या किया जाए, जो ये आंदोलन है उसे आगे ले जाया जाए। गर्म दल और नर्म दल। तो ये गर्म दल और जो नर्म दल है इनके बीच मतभेद हो जाता है। और नर्म दल और गर्म दल वाले क्या बोलते थे? जो गर्म दल वाले थे वो बहिष्कार की नीति का सपोर्ट करते थे, पर नर्म दल वाले ऐसा नहीं मानते थे। और गर्म दल बोलते थे कि बायकॉट, साथ में जो क्रांति और बलिदान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं और हमें ये स्वदेशी मूवमेंट है इसको आगे लेकर जाना चाहिए। तो ये जो नर्म दल वाले थे ऐसा नहीं मानते थे। इन बातों को लेकर क्या हुआ कि मतभेद हो गया और 1906 में कांग्रेस के दो फांक हो गए और इसे कहते हैं कांग्रेस का बंटवारा या सूरत सेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और एक बात और है कि जो ये सूरज सेशन होता है, अध्यक्ष पद को लेकर भी यहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि जो गर्म दल के नेता है वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और जो नर्म दल के नेता है और रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और बाद में क्या होता है कि जो नर्म दल वालों की मतलब सोच है वो सफल होती है, क्योंकि इस सेशन में जो रास बिहारी बोस है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये था कुछ सूरज सेशन, और इस वक्त कांग्रेस 1907 में दो भाग में बन जाती है। आगे जो आपका होम रूल आंदोलन, देखो होम रूल आंदोलन इंपॉर्टेंट है, इसको गृह आंदोलन भी कहते हैं, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। देखो होम रूल आंदोलन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ही आपको याद रखना है इसके दो नेता थे, एक तो तिलक जी और दूसरी हमारी एनी बेसेंट। कौन सी? बेसेंट, एनी बेसेंट। तो तिलक जी ने इस आंदोलन को अप्रैल 1916 में चलाया और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को सितंबर 1916 में चलाया। इसका उद्देश्य क्या था? अपने देश की शासन व्यवस्था की बात करना था। जो तिलक का आंदोलन था उसके लिए कुछ रीजन फेमस थे, जैसे कि कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। इन रीजन में तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की, जो होम रूल आंदोलन था। और जो एनी बेसेंट थी उसने उत्तरी भारत और साथ में जो मध्य भारत था उसमें इस आंदोलन की शुरुआत की। ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग आंदोलन था ये जो हमारी एनी बेसेंट थी उनका था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो एनी बेसेंट और जो तिलक जी है वो होम रूल आंदोलन को चलाते हैं। आगे नेक्स्ट वन लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट, जिसको हम लखनऊ समझौता कहते हैं, तो लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। लखनऊ समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता, देखो लखनऊ समझौते के तहत दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली तो डेट 1916 में हुआ, तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? 1907 में हुआ। उसके बाद लखनऊ जो है कहाँ पर है? लखनऊ यूपी की कैपिटल है और गोमती नदी है उसके आस पड़ोस में स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब ये समझौता हुआ तो जो कांग्रेस के 1907 के आस पड़ोस में, इसको 16 कीजिएगा, सॉरी, ये जो हुआ था ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो ये 1916 में हुआ, फिर गलत लिखा गया है, 1916 में हुआ है। तो 1916 में यह समझौता हुआ और 1907 में जो सूरज सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के दो फांक बन गए थे और 1916 में दोबारा से ये आपस में मिल गए और इन्होंने मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन थे उनको इकट्ठे होकर लड़ने की घोषणा की। इसके साथ ही हुआ क्या कि मुस्लिम लीग की कुछ एक जो मांगे थी वो 1916 में कांग्रेस ने मान ली, जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक की तरह थी और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूल थी। 1916 में कुछ एक मुस्लिम की मांगे थी और ये सांप्रदायिक मांगे थी, इनको क्या कर दिया था कि जो कांग्रेस थी उसने मान लिया था। और क्या अब आप एक बात बता सकते हैं, जो ये लखनऊ समझौता हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? 1916 में हुआ, पर अध्यक्ष कौन थे? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? देखो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में और पूरी डेट लिखी हुई है 20 अगस्त 1917 में हुई। और ये जो मॉन्टेग्यू थे ये उस वक्त सचिव हुआ करते थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मतलब का कार्यकाल है ये। 1917 में ये घोषणा होती है और ये घोषणा क्या है, इस घोषणा के बारे में आपको याद रखना है। 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा होती है और इस घोषणा के तहत उत्तरदायी सरकार की बात की जाती है। कौन सी सरकार? उत्तरदायी सरकार की बातचीत की जाती है, उत्तरदायी सरकार। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, किसकी मतलब मांग की जाती है? उत्तरदायी सरकार की बात की जाती है। और ये घटना किसके टाइम की है? घटना है जो हमारे
जेम्स फोर्ड वायसरॉय हैं उसके टाइम की घटना है, और जो मॉन्टेग्यू उस वक्त सचिव के पद पर है, वो ऐसी घोषणा करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि मैं इस चैनल पर क्या क्या पढ़ाता हूं, तो हिमाचल की कई मतलब जो वीडियो है मैं इस पर अपलोड कर चुका हूं, और साथ में ये आपको जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं उसके माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं। कभी कभार बीच में गैप देकर वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आइकन बेल है उसको आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं। इसके अलावा आपको बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।